चलिए, हेलो, गुड डे। कल हम लोग आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे और डेवलप किया था कि संबंधित रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास कम्स आउट टू बी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और ये भी कल डिस्कस किया था कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं जिनकी सहायता से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन जो डेवलप किया गया उस इक्वेशन का जस्टिफिकेशन हो पाता है। So Einstein's relations E is equal to mc square is experimentally justified, verified. फिर अब इससे कुछ और आउटकम हम निकाल सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। अंतर, पहले काइनेटिक एनर्जी कहें तो नॉर्मली हम क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं, जिसकी वैल्यू आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिक काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो जब वस्तु गति में आती है तो उसके साथ एक ऊर्जा संबंधित हो जाती है और इसको ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अब हम ऐसे डोमेन को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि वेलोसिटी बिकम्स कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वहां पर यह काइनेटिक एनर्जी अब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कल हम लोगों ने डेवलप किया था ई के, इट इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m0c स्क्वायर। तो ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है जो कल E इज इक्वल टू mc स्क्वायर प्राप्त करने के पूर्व ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ था, ई के इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m0c स्क्वायर। यह देखने का प्रयास करें, ये जानने का प्रयास करें कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही है या हाफ एम वी स्क्वायर का कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है, और यह फॉर्म जब हम v इज इक्वल टू वेरी वेरी लेस देन c कंसीडर करते हैं तो ये फिर क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस समय हमारा उद्देश्य है ये देखना कि कैन द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी be changed into classical kinetic energy expression half mv square in the cases when v is very very less than c। तो उसके लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसको हम लिखते नहीं, आप लिख सकते हो। क्या हमारा उद्देश्य है आज का? हम ये देखना चाहते हैं कि ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा गया है यह क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से कितना भिन्न है, और क्या यह जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इन द केसेज व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो ये देखने का प्रयास करें। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं ई के इज इक्वल टू, यहाँ mc स्क्वायर आ रहा है, m इज ए वेरिएबल पैरामीटर, it can be written in terms of m0, so m0 c square divided by square root 1 minus b square by c square। m की जगह पर हमने m0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिखा। पहला टर्म को ऐसे बदल लिया और दूसरा टर्म एज सच m0c स्क्वायर। अब m0c स्क्वायर पहले में भी है, m0c स्क्वायर दूसरे में भी है, कैन बी टेकन कॉमन, तो m0c स्क्वायर टेकन आउटसाइड एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट यहाँ से m0c स्क्वायर को आपने बाहर ले लिया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पहले टर्म से इतना बचा, m0c स्क्वायर हैज बीन टेकन आउट,
और यहाँ से m0 c square taking out we get simply -1। ये जो एक्सप्रेशन आ गया इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर, जो पहला टर्म है 1 डिवाइडेड बाई है, इसको न्यूमरेटर में पूरा लिखने का प्रयास करें तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और है ऊपर ले गए तो -1, लेकिन स्क्वायर रूट है तो -1/2 -1। इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन। क्यों ऐसा हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि इन द केसेज, इन द कंडीशन व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c, और v इज वेरी वेरी लेस देन c जब होता है तो आप देखे हो कि m की वैल्यू m0 हो जाती है। तो क्या v इज वेरी वेरी लेस देन c के कंडीशन में ये कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है क्या? तो ऐसा लिखने का उद्देश्य v इज वेरी वेरी लेस देन c, v बाई सी विल बी लेस देन 1, स्क्वायर करें तो और भी स्टिल लेसर देन 1। तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और हायर ऑर्डर टर्म को ये 2 है, और हायर ऑर्डर टर्म को ड्रॉप किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को अंडर द कंडीशन v इज वेरी वेरी लेस देन c लिख लीजिए पूरा, इन द कंडीशन v is very very less than c we get, अब हमें प्राप्त होता है ek, the relativistic kinetic energy, it is equal to m0 c square और ये बाइनोमियल थ्योरम करें तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 के कारण v स्क्वायर बाई 2 c स्क्वायर, तो 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2 c स्क्वायर, और इसके बाद से हायर ऑर्डर टर्म जो आएंगी उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज v इज वेरी वेरी लेस देन c, v बाई सी की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगी, और इसलिए हायर ऑर्डर टर्म की वैल्यू बहुत कम बहुत कम बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हायर ऑर्डर टर्म को हम छोड़ सकते हैं। तो इस ब्रैकेट की जगह पर केवल हम लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर एंड देन -1। तो v इज लेस वेरी वेरी लेस देन c की जब कंडीशन होगी तो इस एक्सप्रेशन को जो हमने डेवलप किया है उसको इस तरह लिखा जा सकता है, ऑब्वियस है 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल्स एंड वी आर गेटिंग द, अब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी नहीं है, नाउ इट इज काइनेटिक एनर्जी, कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी। ये हम ईके को रिलेटिविस्टिक कहा था क्योंकि उस कंडीशन में था when v is less than c, v is comparable to the value of c and slightly lesser than c जब था तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हुआ था। अब हम कंडीशन ले रहे हैं v is very very less than c, तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अब कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और यदि हो जाती है तो इसकी वैल्यू हाफ mv स्क्वायर आएगा, देखा जाता है कि नहीं। तो वी गेट m0 c स्क्वायर इनटू ब्रैकेट की जगह पर ये कट गया, केवल v स्क्वायर बाई 2 c स्क्वायर, v स्क्वायर बाई 2 c स्क्वायर, c स्क्वायर अगेन कैंसिल्स, so we get 1/2 m0 v square, so this is half m0 v square, and in this condition when v is very very less than c, m0 is equal to m, so this expression for ek it becomes equal to
half mv square, and this is the expression with which we are familiar, जो हम जानते हैं, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछा जाए तुरंत हम उत्तर देते हैं हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखा कि जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डेवलप किया गया था कल या परसों भी, वह रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी और conventional kinetic energy in the cases when V is very less than C, ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कंडीशन हमको प्राप्त होती है। एक और रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं, लिख देते हैं हम, डेवलप तो इसका हमने नहीं लिखा है, क्या कार्य किया था आपने, सो दैट relativistic kinetic energy becomes the conventional kinetic energy in the cases when V is very less than C। लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, सो यहां लिख देते हैं, इसका था हेडिंग, सो दैट relativistic kinetic energy gets converted into classical kinetic energy। classical kinetic energy in the cases, लिख लीजिए या लिख देते हैं, जगह कम बची है, in the cases when V is, को नहीं दिख रहा है तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं या इस साइड में लिख देते हैं, when V is very less than C। तो ये जो आपने काम किया उसका था सो दैट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी EK gets converted into classical kinetic energy half mv square in the cases when V is very less than C। तो ये फिर प्राप्त हो जाता है और ये न इस तरह का सवाल आता है तो इसे आप कर लेंगे, थ्योरेटिकल में पूरा ये सवाल कंप्लीट होगा ए या बी के फॉर्म में, और इसे करेंगे तो 5 नंबर इस पर आपको प्राप्त हो जाएगा, या जो भी नंबर वहां अलॉटेड होगा अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द नंबर। वेरी सिंपल, वेरी इजी, और इस ढंग से इसको किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज establish a relationship in between energy E m0, the rest mass, the momentum P and C। ऐसा करना है, establish relationship in between E m0 P and C। हमें लगता है कोई चीज छूटा नहीं, E m0 P और C के बीच में आपस में क्या संबंध होगा ये स्थापित करना है। E आप जानते हो एनर्जी है, और एनर्जी आप अभी डेवलप किए हो, कल एक्सप्रेशन देखा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m0 इज द रेस्ट मास जिससे परिचित हो चुके हो, P इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यदि बॉडी v वेलोसिटी से चल रहा हो, m उसका मास हो तो mv इज द वैल्यू फॉर द मोमेंटम एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो इस ई एम जीरो पी और सी के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए फिर स्टार्टिंग इक्वेशन होगा, वी नो दैट E is equal to mc square. E is equal to mc square. mc square को हम ऐसा लिख लें, m0 c square divided by m को in terms of rest mass square root 1 minus v square by c square. So E is equal to mc square, simply replacing m by m0 divided by square root 1 minus v square by c square. दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो e square it is equal to m0 square c to the power 4 divided by, इधर भी स्क्वायर करना है तो m0 स्क्वायर c to the power 4 और ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो अब तक कुछ नहीं किया, एनर्जी के एक्सप्रेशन से चले हो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, m को इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास आपने लिख लिया, द पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो E स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स E स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और इधर गुणा करेंगे तो ये तो हो गया E स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 इंटू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4, तो इधर केवल बच जाता है m0 स्क्वायर c टू द पावर 4। ठीक, और सॉल्व कर लें इसको, मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल है, E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर v स्क्वायर E स्क्वायर v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4। इसको बिना ऐसा लिख सकते हो, E स्क्वायर फर्स्ट टर्म है सच, इस E की जगह पर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वी नो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर लिख लें, और E का स्क्वायर है तो एम सी स्क्वायर का हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। मैं फिर बता दूं आपको, E स्क्वायर E इज एम सी स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4। ठीक, अभी देखो ये c स्क्वायर कटेगा और यहां पावर आ जाएगा 2, 2 कट गया तो ये एक्सप्रेशन बच गया m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम, और मास का भी स्क्वायर है वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, सो m स्क्वायर v स्क्वायर इज द मोमेंटम स्क्वायर, सो वी कैन राइट डाउन नाउ E स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इज p स्क्वायर, डिनोमिनेटर कट चुका है और c स्क्वायर यहां बचेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, E स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इज p स्क्वायर, we are left with c square, so c square, this is equal to m0 square c to the power 4।
एनर्जी और उन पैरामीटर के बीच का संबंध स्थापित करना है तो इस तरह से ये लिखा जाता है ई स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर. This is the relationship which will be in between E, M0, P and C. जो आपको करना था. Establish relationship in between E, M0, P and C. क्या क्या यहाँ टर्म है एक्सप्लेन कर दें. E is the total energy of the system. M0 its rest mass. C is the velocity of light. P is the momentum of the particle. The particle is moving with the velocity v और उस समय उसका मास है m तो p की वैल्यू mv एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो इस तरह से इस रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है. कभी कभी ये भी किताब उलटिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा तो कभी कभी यही पूछा गया है इस्टेब्लिश रिलेशनशिप इन बिटवीन ई एम जीरो पी एंड सी. तो ये छोटा सा डेरिवेशन है और उस छोटे से डेरिवेशन को करेंगे, सही यदि कर लिए तो फुल नंबर आपको मिल जाएंगे. पूरे पूरे अंक इस पे प्राप्त होते हैं क्योंकि सिंपल डेरिवेशन है और इस सिंपल डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं. तो पहला प्रॉब्लम भी जो किया था, सो दैट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ई के गेट्स कन्वर्टेड इनटू कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इन द केसेज व्हेन वी इज वेरी वेरी लेस देन सी. वह भी बहुत सिंपल डेरिवेशन है, यह भी बहुत सिंपल डेरिवेशन है जो कई वर्षों में पूछा भी गया है. तो इसको ध्यान में रखेंगे तो आप इसे कर पाएंगे. एक क्वांटाइज्ड पार्टिकल है लाइट की और लाइट की क्वांटाइज्ड पार्टिकल जो होती है वो फोटॉन कहलाती है. और ऐसा कहते हैं, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा होगा कि फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है. कुछ प्रॉपर्टी होती है फोटॉन की, मैं पहले इसको कर दूं फिर प्रॉपर्टी भी लिख दूंगा. तो सो दैट the rest mass of the photon will be equal to 0, whereas the photon is moving with the velocity c. बताइए, दिखाइए, एस्टेब्लिश करिए कि फोटॉन का रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0 एंड फोटॉन इज ए पार्टिकल विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. वो c की गति से चल रहा है, c की गति से चलते हुए फोटॉन का रेस्ट मास 0 होगा, यह आपको शो करना है. तो मैं लिख देता हूं क्या करने जा रहा हूं अब. So that a photon moving with the velocity c, so that a photon moving with the velocity c has 0 rest mass. ये प्रॉब्लम है. So that a photon moving with the velocity c has 0 rest mass. ये ऐसे लिखने में लगता है कुछ बड़ा भयंकर सी समस्या है, कैसे इसे कर पाएंगे, लेकिन बहुत आसानी से निकल जाता है. कंडीशन दिया है कि एक फोटॉन है जो मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ c, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट c से चलता है. v इज इक्वल टू c है फोटॉन के लिए, तो बताना है कि इसका रेस्ट मास m0 0 होगा. इट्स रेस्ट मास विल बिकम इक्वल टू 0. तो उसके लिए हम
प्रयोग करेंगे वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका प्रयोग करेंगे। m0 निकालना है कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन विल बी 0, तो हम इसको m0 के टर्म में अरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0, this is equal to m0. It is given that the velocity of the photon is the velocity of light c, ये दिया हुआ है, so that a photon moving with the velocity c, तो velocity of the photon v it is equal to c, यहाँ पर v आ रहा है तो v की वैल्यू c के बराबर, और v की वैल्यू c के बराबर कर दो तो v बाई सी इज इक्वल टू 1, स्क्वायर करोगे तो फिर 1, 1 माइनस 1 इज 0, स्क्वायर रूट इज 0, multiplied by any quantity it is 0, it means that the m0 will become equal to 0। समस्या वैसी विकट सी दिख रही थी कि एक फोटॉन जो c की वेलोसिटी से चल रहा है उसका रेस्ट मास शून्य होगा, ये बताना था, ये दिखाना था, और इसको बड़े आसानी से आपने कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोटॉन इज c, तो v इज इक्वल टू सी आपने रख दिया और रेस्ट मास की वैल्यू इस तरह से 0 आ जाएगी, इसको आपने प्रूव कर दिया। लेकिन आपको लगेगा इसका काइनेटिक मास कितना होगा, जब फोटॉन रुक जाएगा तो उसका रेस्ट मास 0 होगा, m0 की वैल्यू 0 होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर m, तो वो भी मैं बता दूंगा काइनेटिक मास कितना आएगा। और फोटॉन के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा कहो कि फोटॉन कभी रेस्ट पे नहीं होता है, ये थ्योरेटिकली एंटीसिपेटेड वैल्यू है कि m0 की वैल्यू 0 आएगी। फोटॉन कभी रेस्ट पे नहीं होता है, बड़ा बेचारा होता है, इसलिए मैंने कहा दुर्भाग्य है। जब भी फोटॉन प्रोड्यूस होगा c की वेलोसिटी से चलेगा ही चलेगा, उसकी वेलोसिटी ये नहीं कि थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा कभी इस तरह से वेरिएबल हो, ऐसा नहीं। इट हैज ओनली वन वेलोसिटी फोटॉन एंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज मूविंग इज c, तो फोटॉन अभागा है, बेचारा है, कभी रुकता नहीं है। यदि ये रुक जाए तो उसकी वेलोसिटी, उसका रेस्ट मास 0 हो जाएगा, लेकिन कभी रुकता नहीं है, हमेशा c की वेलोसिटी चलता रहता है। तो c की वेलोसिटी से जब चलेगा तो इसका मास कितना आएगा वह भी निकाला जा सकता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी समस्या हमने ले ली, so that a photon ठीक इसी का उल्टा, so that a photon having rest mass 0, जो आपने एस्टेब्लिश किया है, having rest mass 0, having rest mass 0, rest mass का मतलब m0, having rest mass 0, so that a photon having rest mass 0 moves with the velocity of light, moves with the velocity of light। ठीक इसी का उल्टा, एक फोटॉन है जिसका रेस्ट मास m0 0 है, तो दिखाइए कि वह फोटॉन सदैव c की वेलोसिटी से ही चलेगा, कुछ कम वेलोसिटी से नहीं चलेगा, उसकी वेलोसिटी c ही होगी, c की वेलोसिटी से फोटॉन चलेगा, यह आपको स्थापित करना है।
अब हम जानते हैं एक रिलेशन अभी स्टैब्लिश किया है, ई स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये रिलेशन आपने अभी स्टैब्लिश किया है। अब इस रिलेशन को देख लीजिए, फॉर फोटॉन it is given that m0 is equal to 0 दिया है कि रेस्ट मास इसका 0 है। फॉर फोटॉन इट इज गिवन दैट m0 is equal to 0, hence तो ऊपर के इक्वेशन में देखिए क्या हो जाएगा, m0 0 है तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, देन वी गेट ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये टर्म 0 हो गया क्योंकि m0 की वैल्यू 0 है, तो m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4 इज 0, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, या स्क्वायर रूट ले लीजिए ऑन बोथ द साइड, ई इज इक्वल टू पी सी। से इक्वेशन नंबर 1, ई की वैल्यू फिर हम जानते हैं एम सी स्क्वायर के बराबर होता है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। दोनों फोटॉन की ऊर्जा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, फोटॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर होने के कारण राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हो। तो पी सी इट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी सी कैंसिल्स and thereby P is equal to m into C। तो इसलिए फोटॉन का मोमेंटम मास गुणे वेलोसिटी के बराबर होगा और वेलोसिटी की वैल्यू c के बराबर आ रही है। तो ये फिर स्थापित हो गया कि फिर फोटॉन सदैव c की वेलोसिटी से चलता है। ये यहां आप लिख लेंगे, सिंस p is equal to mc, it means the velocity associated with the photon is c, and thereby the photon always moves with the velocity of light। So this is all for today। फोटॉन के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ये कल मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डेवलप करके दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।